अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम PHP के अंदर कंडीशंस देखेंगे कि हमें PHP में एज अ कंडीशन हम कुछ कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, कोई भी टास्क हम कैसे करवा सकते हैं। तो PHP में कंडीशन के भी वही तरीके हैं जो कि बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे कि इफ़ एल्स है और हमारे पास स्विच केस है। तो हम जो आज देखने जा रहे हैं वो इफ़ एल्स है। तो इफ़ एल्स अभी जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो ये देखा था कि हमने नॉर्मल वेरिएबल्स बना के और उनको सिंपल प्रिंट कराया हुआ था इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रिंट कराया हुआ था। आज हम इनको कंडीशन के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। कंडीशन के थ्रू कैसे? सबसे पहले तो हम बेसिक ही देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ़ ब्रैकेट ओपन फिर करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, सॉरी। अब मुझे यहाँ कंडीशन जो भी कंडीशन लगानी है, अब जैसे कि मैं लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कंडीशन डॉलर, क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स हैं तो मैं वेरिएबल्स के हिसाब से भी कंडीशन लगा सकता हूँ या जो भी मैं अपनी मर्ज़ी से लगाना चाहूँ वो लगा सकता हूँ। मैंने लिखा एज इक्वल्स टू 25। मैंने उसको बोला कि अगर एज 25 हो तो फिर ये वाले जो काम हैं ये आप कर देना, वरना आप एल्स। मैंने यहाँ पे लगाया करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इको करा दिया। इको क्या कराया यहाँ पे मैंने? इनवैलिड नेम। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई कि एज अगर 25 हो, मतलब जो वेरिएबल में हमारा डेटा है वो 25 के बराबर हो तो आपने ये प्रिंट करवाना है, वरना आपने ये प्रिंट कराना है। मैं अब इसको ज़रा सॉरी रिफ़्रेश करते हैं। इनवैलिड नेम क्यों प्रिंट हुआ? इनवैलिड नेम इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि हमारे जो वेरिएबल में है 24 है। मैं भी इसको यहाँ से 25 करता हूँ और रिफ़्रेश। तो अब हमारा डेटा जो है कंडीशन के हिसाब से प्रिंट हो रहा है कि हमने अभी 25 करा, अगर मैं 22 कर दूं तो इनवैलिड नेम आएगा, क्योंकि वो हमने कंडीशन जो लगाई हुई है वो उस हिसाब से नहीं है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब ये हमारा ऑपरेटर है। ग्रेटर देन मतलब बड़ा हो या तो बराबर हो 25 के। ठीक है, या तो बड़ा हो या तो बराबर हो 25 के। तो अब रिफ्रेश करते हैं। इनवैलिड नेम, अभी भी इनवैलिड नेम क्यों आया? वो क्योंकि इसलिए आया, अब जैसे मैं 25 है इसलिए आया। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 30 एज और फिर हम रिफ्रेश करते हैं। तो अब ये प्रिंट हो गया, हमारे वेरिएबल का जो 30 है और नाम भी प्रिंट हो गया। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन थी जो हमने वेरिएबल्स से लगाई। हम किसी और चीज़ से भी लगा सकते हैं। अब हम कंडीशन देखते हैं आगे कि हम एक बटन पे क्लिक करें तो ये काम हो। ये जो काम आपके सामने दिख रहा है ग्रेटर देन और ये इनवैलिड नेम जो प्रिंट हो रहा है, ये हम जैसे ही रिफ़्रेश करते हैं हमारा पेज लोड होता है, ये काम परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये काम जब तब परफॉर्म हो जब हम इस बटन पे क्लिक करें या किसी भी बटन पे क्लिक करें, ये हमारा लोड पे ना आए। तो वो भी हम देख लेते हैं। वो उसके लिए हमें चाहिए होगा यहाँ पे HTML पे हम बटन एक चाहिए होगा। तो क्योंकि हम HTML से डेटा लेके जाएंगे PHP की तरफ, तो जो भी काम हमें ऐसा करना होता है कि हम HTML से हमें लेके जाना है PHP में, तो वो फॉर्म के अंदर हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म का टैग कॉल रहा हूँ क्लोज, और इस फॉर्म के टैग में एक चीज़ दे रहा हूँ मेथड, कि हम अपना डेटा जो है वो किस मेथड में लेके जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास मेथड जो है 4 किस्म के होते हैं, एक डिलीट, गेट, पोस्ट और पुट। तो यहाँ अभी हम पोस्ट लिख रहे हैं। पोस्ट से होगा कि हमारा डेटा जो है वो PHP में जाएगा पोस्ट के मेथड के ज़रिए। और मैं इसमें एक बना रहा हूँ बटन। ठीक है, बटन ओपन क्लोज और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया सबमिट, और मैं इस बटन की टाइप दे रहा हूँ। बटन की टाइप मैंने दे दी सबमिट, और इसके बाद मैंने बटन का नाम दे दिया। बटन का नाम दे दिया मैंने BTN। ठीक है, तो बटन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे और उसको फॉर्म वगैरह दे दिया। तो इसको भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ से इसको रिफ़्रेश करते हैं तो बटन भी आपके पास आ चुका है जो कि सबमिट भी कर रहा है, लेकिन अभी भी हमारा डेटा आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे चेक करवाना होगा PHP में कि ये बटन पे क्लिक हुआ है क्या नहीं हुआ। अब वो कैसे करवाएंगे? वो हम करवाएंगे इस नेम के ज़रिए।
ये नेम हमारा जो है PHP में हम कॉल कराएंगे, हम चेक करेंगे कि ये नेम है, मतलब आया है PHP में या नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब सबमिट होगा तो क्योंकि हमने पोस्ट का मेथड लगाया हुआ है फॉर्म में, तो हमारा डेटा PHP में जाएगा। तो वो देखते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे इफ़ ब्रैकेट ओपन क्लोज फिर करली ब्रैकेट, और क्योंकि मुझे ये सारा जो डेटा है हमारे पास, ये काम मुझे करवाना है, अगर ये वाली कंडीशन जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं वो ओके होगी तो मैंने इसको इसी में डाल दिया। मतलब ये वाली कंडीशन जो हम लिखेंगे अभी वो चलेगी तो यह काम होगा ना, जैसे कि ये बटन पे क्लिक होगा फिर ये काम होगा, तो मैंने इसको इस वाले इफ़ में डलवा दिया। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। हमारे पास PHP में एक मेथड होता है इस सेट क्या करता है, वो हमारा डेटा जो HTML से आया है उसको देखता है कि वो सही है या नहीं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस सेट, ठीक है, इस सेट मैंने ये फंक्शन लिख लिया यहाँ पे। अब हम जब PHP से डेटा मंगवा के सेव करा रहे होते हैं तो उसके लिए भी हम PHP में यूज़ करते हैं डॉलर, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसमें हमारा जहाँ से डेटा आ रहा है उसका नाम, जैसे अगर टेक्स्ट बॉक्स से हम डेटा ले रहे हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम आएगा। अभी जो हम बटन से ले रहे हैं तो यहाँ पे हम सिंपल हमारा आ जाएगा BTN, ठीक है। कि अगर बटन पे क्लिक हो, अगर ये बटन पे क्लिक हो जाता है तो ये काम करना, वरना कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये कंडीशन लग गई है, इसको मैं सेव करते हैं और यहाँ से मैं रिफ़्रेश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब मैंने फर्स्ट टाइम पेज लोड करा तो हमारा जो जो हमारा PHP का कोड था वो नहीं चला और हमारे पास एक बटन आ गया सबमिट का। अब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ और सबमिट हुआ है हमारा फॉर्म, और हमारे पास जो वेरिएबल्स थे वो आ गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक्स थी कंडीशन की कि एक बटन पे हम PHP का कोड कैसे चलाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन होता है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।